क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों की बैठक जारी है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में? देखिए अनन्या, जो आज का मुद्दा वो सिर्फ यही है कि कैसे जो है योगी कैबिनेट को ई कैबिनेट में तब्दील किया जाए। और आज इसका प्रशिक्षण हो रहा है। सभी मंत्रियों को बुलाया गया था मुख्यमंत्री आवास पर, और यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कैसे ई कैबिनेट जी। के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट को तब्दील किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपरलेस जो है वो कैबिनेट को आज से शुरू किया जाएगा। आज प्रशिक्षण के बाद जो है इसकी तैयारियां पूरी होने के बाद जो ई कैबिनेट है वो पेपरलेस हो जाएगी, पूरी कैबिनेट पेपरलेस हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तमाम और जो फाइलें हैं उनको कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के थ्रू जो है वो लेके आया जा रहा है। ई गवर्नेंस में बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात थी प्रधानमंत्री की, वो यहाँ पर लागू करने के लिए योगी सरकार कार्य कर रही है। और आज इसका प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षण के बाद जो है अगली बार जो कैबिनेट होगी वो पेपरलेस होगी, ई कैबिनेट होगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बचत होगी, और तमाम जो फाइलें हैं, तमाम जो ई गवर्नेंस की बात होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साकार होता नजर आ रहा है सपना। तो आज जिसकी प्रशिक्षण शिविर है इसमें सभी मंत्री मौजूद हैं, और सभी कहीं ना कहीं सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जब ई कैबिनेट हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबको बताया जाएगा कैसे जो है ई कैबिनेट को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे अपनी फाइलें रखी जाएंगी। ये सारी चीजें जो है आज इस प्रशिक्षण में रखी जा रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी में इस बार यूपी की योगी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है ई प्रणाली को यहाँ पर सराहना दी जा रही है, और किस तरह से पेपरलेस बजट को पेश किया जाए इसको लेकर भी बातचीत चल रही है इस मीटिंग में। देखिए अनन्या, अगर बात की जाए कि योगी कैबिनेट का बजट जो है 18 तारीख को जो है कैबिनेट विधानसभा शुरू होगी और उसमें रखा जाएगा, तो इस माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट सत्र है, जैसे वो जो केंद्र के अंदर मोदी सरकार के अंदर ई पैड के द्वारा, जो यूँ कहें कि ई गवर्नेंस के द्वारा जो है बजट रखा गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की जाए। और यहाँ पर भी जो है जो बजट पढ़ा जाए वो जो है कहीं ना कहीं ई माध्यम से और उसमें पेपरलेस माध्यम से हो। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आज का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सभी मंत्री पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके बाद जो है उसमें साफ कहा गया कि तमाम जो फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के लिए जो है ये बढ़ावा होगा। और ई गवर्नेंस अगर होती है तो जाहिर सी बात है जो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल सरकने में 10 दिन 15 दिन एक टाइम जो लग जाता था वो कहीं ना कहीं अब आसान होगा। तो इससे जो काम है उनमें भी गति आएगी। जी अनन्या। बिल्कुल, और साथ ही ई कैबिनेट कार्य प्रणाली की इसमें जानकारी मिलेगी कि किस तरह से ई कैबिनेट को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाए, ई कैबिनेट कैसे चलाई जाए। कैबिनेट को पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि डिजिटल बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देखिए जाहिर सी बात है कि एक डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो तभी साकार होगा जब इस तरीके की जो कार्यशैली को अपने जीवन में ढाला जाए। और चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आम नागरिक। तो अभी डिजिटल की अगर बात की जाए तो हर तरफ डिजिटल की जो मार्केटिंग वो ज़्यादा तेज हो रही है, चाहे वो कंपनियां हो चाहे वो आम आदमी प्रयोग कर रहा हो। लेकिन अब जो गवर्नमेंट भी डिजिटल होती जा रही है, और जितनी जल्दी अगर डिजिटलाइज पूरी तरीके से हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है तमाम जो समस्याएं थी, जो पेंडिंग हो जाते थे काम एक लंबे समय तक रहते, तो उनकी क्वायरी भी जल्दी लगेगी, उनके काम को जल्दी निपटाया भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कदम जो है योगी कैबिनेट के अंदर ई कैबिनेट के द्वारा रखा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी आसानी हो जाएगी कि इस पेपरलेस कैबिनेट से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो फाइलों का, जैसे ई टेंडरिंग हो ये सब हो जाता है, उसी तरीके से जो है फाइलें भी अब ई जो पेपरलेस करके पूरी कैबिनेट और पूरा विधानमंडल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये देखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि पिछले साल की अपेक्षा, बाकी बजट की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो इस बार का बजट काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि पेपरलेस करने की तैयारी की जा रही है। पहले के बजट की हम बात करें तो अटैची में और फाइलों में बजट रहता था, और इस बार पूरी तरह से डिजिटलाइज ये कहा जा सकता है कि बजट होगा उत्तर प्रदेश का। देखिए अनन्या, ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से ई गवर्नमेंट की बात जो कर रही थी योगी सरकार, जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसका सपना यहाँ पर साकार हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं एक आसानी होगी
बजट पेश करने में भी लोगों को भी आसानी होगी बजट को समझने के लिए जब वो उपलब्ध हो जाएगा। एक प्रतियां जो होती थी, बड़ी मोटी मोटी प्रतियां, वो कागज का खर्चा भी होता था, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है और आम नागरिक तक जो है वो साइड से अगर जाएं तो देख सकते हैं बजट कैसा होगा, किस तरीके का स्वरूप है बजट का और क्या क्या है। ये सब चीजें जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो इसमें साकार हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अगर योगी कैबिनेट की जो शुरुआत हो रही है कैबिनेट की, वो अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में सारा कार्य जो है ई प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है, और चाहे पेपरों के फाइल की बात की जाए तमाम और चीजों की। जी अनन्या, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रामानुज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।